हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग ब्रिटिश शासन पढ़ रहे थे, जहाँ पर कि हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ से गोरखाओं को खदेड़ा था और उसके बाद ये क्या करते हैं, दो हिस्सों में उत्तराखंड को डिवाइड कर लेते हैं। तो अलकनंदा का जो पूर्वी हिस्सा होता है उसको ये लोग कुमाऊं कमिश्नरी बनाते हैं और अलकनंदा का जो पश्चिमी हिस्सा होता है उसको टिहरी रियासत राज्य में बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो हिस्सों में उत्तराखंड डिवाइड हो गया था। ठीक, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उम्मीद करते हो आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आगे की आने वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो यहाँ पर मुख्य कमिश्नर हुए थे, जिन्होंने काम किया है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हम वही पढ़ेंगे। बाकी के कमिश्नर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाकी के कमिश्नर जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। ठीक है, तो जो सबसे पहला इनका कमिश्नर है वो है ई गार्डनर, जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था। वो था ई गार्डनर या फिर एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, तो पहला कमिश्नर है ई गार्डनर। ई गार्डनर कब यहाँ पर आया था? 1815 में, जब गोरखाओं के साथ इनका संघर्ष चल रहा था उस टाइम पर ही ई गार्डनर यहाँ पर कमिश्नर बनकर आया था। लेकिन इसका जो कमिश्नर था ये पद पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, 1816 तक ही ये पद पर रहा था। ठीक है, और उसमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा इसका काम नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ई गार्डनर सबसे पहला कमिश्नर है, ये आपको पता होना चाहिए। 1815-16 में यहाँ पर कमिश्नर था, लगभग 9 महीने का अंतराल में ही ये यहाँ पर कमिश्नर बनकर रहा। ठीक, तो जब ये यहाँ पर जो है कमिश्नर बन के आया तो ये ज़्यादातर किस चीज़ में बिजी था, जो गोरखाओं के साथ इनकी संधि वगैरह हो रही थी, आक्रमण वगैरह जो उस टाइम पर हो रहे थे, उसी में ये लगा रहा। ठीक है, तो इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं किया। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये राज्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, यहाँ पर GW ट्रेल को भेजा गया और एज अ असिस्टेंट भेजा गया। ठीक है, इसका असिस्टेंट बनाकर यहाँ पर किसको भेजा गया? GW ट्रेल को। और GW ट्रेल यहाँ पर कब आया था? ये आया था यहाँ पर 1816 से, और ये 1835 तक रहा। ठीक है, तो 1816 में यहाँ पर तो आ गया था, लेकिन ये अस्थायी रूप से कमिश्नर था। ठीक है, स्थायी रूप से ये कब कमिश्नर बना? 1817 में। ठीक है, स्थायी रूप से ये 1817 में कमिश्नर बना है। तो एज अ असिस्टेंट ये यहाँ पर काम कर रहा था। तो GW ट्रेल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है। ठीक है, और आपसे एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं का पहला प्रथम वास्तविक कमिश्नर कौन था। तो अगर वास्तविक कमिश्नर है तो वो GW ट्रेल रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रथम कमिश्नर पूछा जाता है तो वो आपका ई गार्डनर रहेगा। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज वहाँ पर नहीं होना है। वास्तविक कमिश्नर GW ट्रेल है और प्रथम कमिश्नर कुमाऊं का कौन है? वो गार्डनर है। ठीक है, ये जो चीज़ों में आपको नहीं कंफ्यूज होना है। ठीक, तो ट्रेल जब यहाँ पर एज अ असिस्टेंट आ गया था, उसने तब से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम करना शुरू कर लिया था। ठीक है, जैसे कि इसने न्यायिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया था, प्रशासनिक क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा काम किया था, भू राजस्व के क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है, और भू राजस्व के क्षेत्र में भू व्यवस्था इसने एक बनाई थी, जो कि इसने 1823 में बनाई थी। और ये जो भू व्यवस्था है इसको कहा जाता है 80 साला बंदोबस्त। और ये 80 साला बंदोबस्त जो है ये बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसने करवाया था, कब करवाया था? तो GW ट्रेल ने करवाया था, 1823 में ये करवाया था। इस व्यवस्था में ये क्या करता है, जो क्षेत्र होते हैं, जैसे गांव का जो क्षेत्र है उसका सीमांकन कर देता है। ठीक है, सीमांकन करने का मतलब है कि डिवाइड कर देता है कि इतना क्षेत्र जो है इस गांव के अंडर आता है, उस क्षेत्र में भी इतनी भूमि जो है इस व्यक्ति के अंडर आती है। तो ये सारा काम किसने किया था? ये किया था GW ट्रेल ने। ठीक है, इसको कहा गया 80 साला बंदोबस्त। तो ये आपको याद रखना है, 80 साला बंदोबस्त किसने करवाया था? GW ट्रेल ने कराया था। सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था कौन लेकर आया था? GW ट्रेल लेकर आया था। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य यहाँ पर माना जाता है। ठीक, इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया था। इससे पहले देखिए यहाँ पर जो शासन चल रहा था, जैसे कि आप पंवार शासन चल रहा था यहाँ पर, या फिर आप कुमाऊं में मान सकते हैं चंद्र शासन चल रहा था, लेकिन उन लोगों का भी ये चीज़ थी, बट इतना डेवलप नहीं था जहाँ से इसने जितना डेवलप करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद ये जो है पटवारियों को भी नए पद उनके सृजित करता है, लेकिन पटवारियों को ये क्या करता है, पुलिस के काम भी सौंप देता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण भी करता है। तो ये सारे इसके कुछ काम हैं। ठीक, लेकिन इसने मुख्य काम किया था केदारनाथ और बद्रीनाथ जो यात्री लोग जाते थे उनके लिए रास्ते का काम इसने बहुत अच्छे से किया था। और इसकी वजह से इस पर जो है एक आरोप लगा था, और उस आरोप को क्या कहा जाता है? हिंदू धर्म प्रचारक होने का इस पर आरोप लगा था। हिंदू धर्म प्रचारक का।
ठीक है, अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू धर्म प्रचारक का आरोप किस कमिश्नर पर लगा था, तो जी.डब्ल्यू. ट्रेल पर लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा था केदारनाथ और बद्रीनाथ के यात्रियों के लिए। ठीक है, और जो ये लोग, क्योंकि अंग्रेज लोग तो ईसाई थे, तो कहीं ना कहीं ईसाई लोगों के मन में ये चीज़ आई कि आखिर क्यों इनके लिए इतना काम कर रहा है, इसलिए इन्होंने इस पर यह आरोप लगा दिया था। ठीक, तो एक तो आपको 80 साल बंदोबस्त याद रखना है, दूसरा आपको इस पर हिंदू धर्म प्रचारक का जो किस पर आरोप लगा था, जी.डब्ल्यू. ट्रेल पर, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद इसने क्या करा, जेलों का निर्माण भी करवाया है, और सबसे पहली जेल इसने बनवाई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, सबसे पहली जेल इसने अल्मोड़ा में बनवाई थी, और अल्मोड़ा जेल का इसने निर्माण करवाया था 1816 में। ठीक है, जब ये एज अ असिस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि 17 में तो यह स्थायी रूप पर असिस्टेंट बना है, कमिश्नर बना है, सॉरी। और अल्मोड़ा के बाद इसने दूसरी जेल जो है वो पौड़ी में बनवाई थी, और पौड़ी जो जेल है उसका निर्माण इसने करवाया था 1821 में। ठीक है, पौड़ी जेल का निर्माण कब करवाया था इसने? 1821 में। तो अगर देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जेलों का निर्माण कौन से कमिश्नर ने करवाया था, जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने करवाया था, और कौन सी जेल थी? अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल। ठीक है, अल्मोड़ा जेल कब थी? 1816 में। पौड़ी जेल कब करवाई? 1821 में करवाई। ठीक, इसके साथ ही साथ इसने क्या करा, डबल लॉकर प्रणाली शुरू कर दी थी। वो क्यों शुरू की थी? क्योंकि देखिए राजकोष था, ठीक है, सरकारी कोष, सरकारी धन था, तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी हो रही थी, तो उसको नियंत्रण करने के लिए इसने क्या करा, डबल लॉकर प्रणाली शुरू कर दी। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, तो क्या किया इसने, डबल लॉकर प्रणाली, डबल लॉकर प्रणाली इसने ये शुरू कर दी। और इसमें इसने क्या करा, दो चाबी बना दी, एक तो कलेक्टर को दे दी और दूसरी ट्रेजर को दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से दो चाबी दे दी ताकि उस धन को जो है, वो जो राजकोष है, उसे किसी तरीके का कोई खतरा ना रहे। और ये इसने कब करवाया था? 1824 में इसने ये शुरू करवाई थी। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, अब जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं गोरखा शासन में, कि जब गोरखाओं का यहाँ पर शासन चल रहा था, यहाँ के 1815 तक, ठीक है, उस टाइम पर क्या था, गोरखा लोगों की जो कुछ कुरीतियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब कुरीतियाँ इनकी थी। ठीक है, जैसे कि अपनी जो इनकी पत्नी होती थी, अगर उसको ये किसी अन्य पुरुष के साथ देख लेते थे तो उसको हत्या करने का इनको जो है हक दिया गया था, और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही साथ कोई पुरुष जो है अपनी पत्नी को बेच भी सकता था, ये भी एक कुरीति इनके यहाँ बहुत बुरी देखी गई। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर कोई विधवा होती है तो उसको क्या था, उसका जो ससुराल पक्ष होता है वो उसे बेच सकता था। तो इन सारी कुरीतियों का जो है ट्रेल ने वहाँ पर अंत करवाया था, और ये कब की बात है, ये 1817 की बात है। ठीक है, उस टाइम पर जो है ट्रेल इन सारी कुरीतियों को वहाँ पर ख़त्म करवा देता है। इसके साथ ही साथ जो दास प्रथा वहाँ पर चल रही थी, दास प्रथा का क्या मतलब था, यानी कि जो काम करते थे, जैसे बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके जो दास लोग थे, नौकर लोग थे, उनको बेचने की प्रथा चल रही थी, और उसके बदले शुल्क ये लोग लिया करते थे। ठीक है, तो उस शुल्क को भी ये जो है ख़त्म कर देता है, और दास प्रथा का भी ये वहाँ पर अंत करवा देता है। ठीक है, तो ये सारी मुख्य घटनाएं थी जी.डब्ल्यू. ट्रेल के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। एक तो ये वास्तविक कमिश्नर था, दूसरा इसने जेलों का निर्माण करवाया है, दो जेलें बनवाई थी, एक तो अल्मोड़ा में बनवाई थी 1816 में, दूसरी इसने जो है पौड़ी में बनवाई है 1821 में। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसने प्रथम भू राजस्व व्यवस्था का जो है शुरुआत करी थी, और सबसे पहले क्या किया था, 80 साल बंदोबस्त चलवाया था। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, डबल लॉकर प्रणाली की शुरुआत भी करता है, और ये कब करता है, 1824 में। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो कमिश्नर बनकर आया वो था लूशिंगटन, जॉर्ज थॉमसन लूशिंगटन। देखिए टॉमसन से पहले भी कमिश्नर हुए हैं, जैसे कि मोजले था या गोबॉन था, लेकिन मोजले गोबॉन ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। ये एक तरफ से हम मान सकते हैं अयोग्य टाइप के जो है कमिश्नर थे, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, इसलिए हम जॉर्ज थॉमसन लूशिंगटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि मोजले गोबॉन, इन सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ना वो पूछा जाता है और ना ही उसका बहुत ज़्यादा वर्णन है। तो देखिए जॉर्ज थॉमसन लूशिंगटन यहाँ पर कब कमिश्नर बनकर आया, ये आया था 1839 से लेकर और 1847-48 तक ये रहा
कहीं पर 47 मिल सकता है, 48 भी आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 47-48 तक ये रहा। तो जब देखो ये यहाँ पर आया था, उत्तराखंड ये कमिश्नर बनकर आया था, तो इसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान किस तरफ दिया, नैनीताल का नगरीकरण करने में। ठीक है, नैनीताल की खोज किसने करी थी, पी वैरन ने करी थी, आप सबको ही पता है। ठीक है, तो पी वैरन जो है नैनीताल के क्षेत्र में कहाँ से पहुँचा था, ये वहाँ पर पहुँचा था खैरना के रास्ते से। ठीक है, और वहाँ पर गया तो काफ़ी ज़्यादा जंगल था। ठीक, तो इसको कोई बताता है कि जो है इस पहाड़ के उस तरफ एक झील है जिसको कि नैनी झील कहते हैं। तो तब जाकर ये वहाँ पर जाता है, देखता है, तो इसे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, और जब पी वैरन यहाँ पर आया था तो कमिश्नर कौन था, लुशिंगटन कमिश्नर था। ठीक, तो जब इसको इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर झील है, लेकिन वो झील जो है काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं पेड़ों से घिरी हुई थी, वहाँ पर कुछ भी तरीके का कोई भी सुविधा नहीं थी। ठीक है, एक आप समझते हैं बिहड़ टाइप का इलाका था। ठीक, तो वहाँ पर ये क्या करता है, सबसे पहले उसका नगरीकरण करने का सोचता है, और उसके पीछे भी इसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि अंग्रेज जो थे ठंडे इलाके से आए थे। ठीक, तो उन्हें अपने जो है ठंडी जगह देखकर उसके प्रति अनुकूल ये जगह थी, इस वजह से ये क्या करता है, वहाँ पर नगरीकरण शुरू कर देता है। और नगरीकरण के क्षेत्र में अगर नगरीकरण शुरू होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, नगर पालिका का व्यवस्था भी करेगा। इसलिए ये क्या करता है, 1842 में एक कानून लेकर आता है जो कि नगर पालिका के लिए लेकर आता है। ठीक है, 1842 में नगर पालिका के लिए। लेकिन नगर पालिका उस टाइम पर बनी नहीं थी, नगर पालिका एक्चुअल में बनती है बाद में, लगभग 1845 के टाइम पर, जब ये नगर पालिका के लिए बाइलॉज लेकर आता है। और बाइलॉज लेकर कभी आया था, 1845 में लेकर आया था। ठीक है, तो 1845 में क्या करता है, बाइलॉज लेकर आता है। और बाइलॉज किस लिए लेकर आता है, नगर पालिका की स्थापना हेतु तो एक बाइलॉज लेकर आता है, एक तरीके का ये कानून होता है। ठीक है, तो इसके टाइम की जो मुख्य घटना है वो क्या है कि ये उस टाइम पर क्या करता है, एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करवाता है। ठीक है, तो देखिए देसी चिकित्सक की नियुक्ति तो ट्रेल करवा चुका था, तो ये उस दौरान भी एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति करवाता है, लेकिन ये क्या करता है, असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति भी करवाता है, और ये करवाता है 1847 में। ठीक है, 1847 में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करवाता है। इसके साथ ही औषधालय की स्थापना भी करवाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, औषधालय की स्थापना ये करवाता है। और औषधालय की स्थापना ये कब करवाता है, 1847 में। ठीक है, औषधालय की स्थापना भी ये उस वहाँ पर करवाता है। ठीक, तो ये सारे काम किसके लिए करता है, जो केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले यात्री लोग थे उन सब के लिए ये काम करवाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कतें होती थी यात्रियों को, तो इसलिए लुशिंगटन क्या करता है, एक तो औषधालय का निर्माण करवा देता है, दूसरा अगर ज़रूरत पड़े तो ये क्या कर रहा, असिस्टेंट सर्जन की भी इसने नियुक्ति करवा दी थी, और देसी चिकित्सक तो वहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी मुख्य घटनाएं हैं लुशिंगटन के बारे में, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।